नमस्कार बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का पहला चैप्टर यानी कि जीवों में जनन, जिसे हम लोग अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। और बच्चा पार्टी, अगर आप लोग इस क्लास को शुरू से लेके अंत तक देख लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से आने वाला एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में जरूर लगाते चलिएगा। आंसर लगाने से क्या होगा कि आपको कितना याद है वो आपको पता चल जाएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है, तो सभी बच्चा पार्टी आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किसे बंगाल का आतंक कहा गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह कहा गया है जलकुंभी को, जिसे हम लोग अंग्रेजी में वाटर हाइचिंथ कहते हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, सभी बच्चे आंसर को लगाते चलिएगा। देखिए, दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। तो यह भी हमारा जलकुंभी ही होगा। राइट आंसर कौन सा, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलिए फटाफट से कर लेते हैं क्योंकि हमारा तो चैप्टर वाइज चल रहा है। तीसरा नंबर सवाल है, जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है, बच्चों हमने क्या बताया था, अगर मेल गेमीट और फीमेल गेमीट दोनों भाग ले रहा हो तो वो हमारा लैंगिक जनन कहलाता है। और अलैंगिक जनन में क्या होता है बच्चा पार्टी, सिंगल पेरेंट भाग लेते हैं। तो ये ऑप्शन नहीं, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जितने बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो बच्चा पार्टी अनुरोध है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है और हम आपके लिए जितना हो सकेगा उतना करने के लिए तो भैया तत्पर रहते हैं। ओके, इसलिए सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा। देखिए, चौथा नंबर सवाल है, इनमें कौन सा भाग होता है जो अगुणित है। अगुणित पूछा गया बच्चों, यानी कि हैप्लॉइड पूछा गया है। अंडाशय हैप्लॉइड होता है क्या, परागकोश युग्मनज या फिर पराग। हाँ, ये पराग जो होगा ना बच्चा, ये हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है, यानी कि 4 नंबर सवाल का जवाब सी करेक्ट हो जाएगा। चलो, पांचवा नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ, केंचुआ कैसा प्राणी है। केंचुआ, देखो केंचुआ आए, स्पंज आए, फीता कृमि आए, घोंघा आए, ये सब क्या है भैया, ये सब द्विलिंगी प्राणी है। राइट आंसर बी हो जाएगा। उभयलिंगी भी इसे कहते हैं, यानी कि 5 नंबर सवाल का जवाब बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 6 नंबर सवाल है, जेम्यूल्स निर्माण किस में होता है, स्पंज में होता है। जेम्यूल्स का निर्माण बच्चों स्पंज में होता है। 6 नंबर सवाल का जवाब डी करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर सवाल है, 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। कितने बच्चों, 31 की। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो 8 नंबर सवाल, इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव बनेगा सारा का सारा इस क्लास में हम लोग बता देंगे बच्चा। तो इतना को देख लो ना भाई, ये चैप्टर वाइज कर रहे हैं इसीलिए कि एग्जाम में हमें पता चलेगा कि इस चैप्टर से इतना करते हैं तो हमारा कितना बन जाता है। देखो, निम्नांकित किसमें पादप का अगुणित होता है, ये भी अगुणित वाला, शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स, ये सारा का सारा क्या होता है, अगुणित होता है। 8 नंबर सवाल का जवाब डी हो जाएगा। चलो 9 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ, युग्मक। देखो बच्चों, अगर युग्मक पूछे ना, गैमीट, देखो गैमीट हमारा हैप्लॉइड होता है। अगर दो गैमीट आपस में मिले, यानी कि एक को मान लो मेल गैमीट है और दूसरा हमारा फीमेल गैमीट है, अगर दोनों का संयोजन होता है तो ये 2n, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग बच्चों जाइगोट कहते हैं। और ये जो होता है ना सर, ये 2n स्ट्रक्चर में होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हमारा हैप्लॉइड होगा। अलग अलग है ना भाई, करेक्ट आंसर ए लगा सकते हो, 9 का करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल का जवाब बताओ, जलकुंभी में परागन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता। अब की बार का क्वेश्चन है ये। जलकुंभी में जल परागन नहीं होता, कीट परागन और वायु परागन होता, यानी कि कौन सा, बी और सी दोनों हमारा करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर सवाल का जवाब डी हो जाएगा। चलो 11 नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है। देखो, लहसुन नहीं होगा भाई, आलू हो जाएगा। ट्यूबर के द्वारा पूछा ना, कौन सा, आलू। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। ये रहा प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन पौधों में, देखो निम्नलिखित में कौन सा है जो पौधों में कायिक या फिर वानस्पतिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं होता, वो मुकुलक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं,
जम्यूल बोलते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 13 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन जीवन काल में सिर्फ एक बार प्रजनन करते? ये वाला थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है बच्चों, बताओ कौन सा है? बांस हमें दिखाई दिया ना, तो एक और याद कर लो, प्रशांत महासागर ये सामान्य मछली, और दूसरा बांस, दोनों को याद रखना। ये पूरे जीवन में एक बार प्रजनन करते हैं बच्चों, या फिर पुष्प पैदा एक बार करते, ये बांस की अगर बात हो तो। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 14 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी अगुणित संरचना है? और बच्चों मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्षमा चाहूंगा, हम नीचे पढ़ नहीं पाते, लेकिन आप लोग देखते चलो, अगर उसको पढ़ने लगे तो ये वीडियो मानो कि 2 गुना लंबा हो जाएगा, तो समझ सकते हो आप लोग। अगुणित संरचना पूछा गया है, तो देखो युग्मन हमारा जस्ट हमने बताया ना, जिसे हम लोग जायगोट बोलते हैं, ये 2n में होता है, तो अगुणित पूछा, ये नहीं होने वाला है। अंडाणु भैया, अंडाणु तो एक अलग है ना, जैसे मेल है फीमेल है, ये तो अलग अलग है, तो अंडाणु को हम हैप्लॉइड कहेंगे। उसके बाद युग्मक, जैसे ये भी तो हमारा हैप्लॉइड ही है, बी और सी दोनों क्या होगा? ये अगुणित संरचना है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 15 नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? कौन सा? ब्रायोफाइट्स हो जाएगा। 15 नंबर सवाल का जवाब डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर सवाल का जवाब जल्दी जल्दी से बच्चा पार्टी लगाते चलो, विद्या आनंद के चैनल को सब्सक्राइब करते चलो, तो पढ़ाने में तो मजा आता चलेगा। देखो पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है? एक बार पूछा था किसमें ये द्विखंडन होता है, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब दिया था ना बच्चों, आपको याद होगा कौन सा अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन लगा सकते हो, करेक्ट हो जाएगा। चलो 17 नंबर सवाल देखो, निम्नांकित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है? वो हाइड्रिला होता है। पूछेगा आपसे हाइड्रिला में क्या होता है, इसमें रंध्र कहां पर होता है या फिर जड़ कहां पर होता है? तो ये भैया कहीं पर नहीं होता, किसी भी सतह पर इसमें क्या होता है? रंध्र तथा जड़ क्या होता? नहीं होता, याद रखना। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, पार्थेनोजेनेसिस किसके द्वारा निर्माण किया गया है? बच्चा पार्टी सभी चैप्टर का हम जो है प्लेलिस्ट बना देंगे, वहां से आप लोग जाके देख सकते हो, सभी चैप्टर वहां से आपको कंप्लीट कर लेना है। देखो पार्थेनोजेनेसिस जो शब्द है ये दिया गया ओवेन के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? ओवेन के द्वारा। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो 19 नंबर सवाल का जवाब बताओ, आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है? देखो अगर भ्रूणपोष की बात हो तो बच्चों आपको पता होगा भ्रूणपोष हमारा ट्रिप्लॉइड होता है, 3n ये स्ट्रक्चर में होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो 20 नंबर सवाल का जवाब बताओ, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? सूक्ष्म प्रजनन में अलैंगिक जनन होता है बच्चों। 20 नंबर सवाल का जवाब ए वाला ऑप्शन आप लगा सकते हो। चलो 21 नंबर सवाल देखो, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? ये वाला बढ़िया वाला प्रश्न पूछा गया है। पहले बच्चा पार्टी हम जानना चाहेंगे कि आप लोग इसका सही आंसर लगाओगे या फिर नहीं लगाओगे, जल्दी से बता दो। हमने क्या बताया था? वे जंतु जिसमें नर और मादा यानी कि बच्चों मेल और फीमेल दोनों प्रकार के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक ही शरीर में होते हैं, उसे ही हम लोग उभयलिंगी प्राणी कहते हैं। तो देखो ना, मुर्गी नहीं होगा भाई, हमने क्या बताया? केचुआ लगाना, फीता कृमि लगाना, जोक लगाना, घोंघा लगाना, ये सब लगा क्या होगा ना बच्चों? केचुआ दिखाई दिया, तो 21 का आप डी वाला ऑप्शन को टिक कर लो। समझ में तो आ रहा है ना बच्चों? थंब वाला इमोजी भेजते चलना। देखो समयुग्मक पाए जाते हैं क्लेडोफोरा में। समयुग्मक बच्चों किसमें? क्लेडोफोरा में। 22 नंबर सवाल का जवाब डी हो जाएगा। चलो ये रहा 23 नंबर सवाल, थोड़ा सा आसान सा प्रश्न आ गया भाई। यीस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? बच्चों आपके सामने यीस्ट आए या फिर हाइड्रा आए, ये दो अगर आ रहा है तो आप मुकुलन आंख बंद करके लगा दो, आपका गलत कोई नहीं करेगा। 23 का ए लगाओ आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, काजू निम्नांकित में कैसा फल कहलाता है? काजू नट फल कहलाता है। काजू कैसा बच्चों? नट फल कहलाता है। 24 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 25 नंबर सवाल है, मध्य चक्र पाई जाती है। मध्य चक्र पाई जाती है। मध्य चक्र देखो बच्चों, एक होता है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल और दूसरा होता है ओस्ट्रस साइकिल। ओस्ट्रस साइकिल यानी कि मध्य चक्र, और मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर ऋतुस्राव चक्र या फिर उसे हम लोग मासिक चक्र कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा ओस्ट्रस साइकिल यानी
कि मध्य चक्र है। इसका हम ये सीधा सीधा समझ सकते हैं कि नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को क्या कहते हैं? मध्य चक्र कहते हैं। और प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा नॉन प्राइमेट वाला बात है तो गाय होगा, कुत्ता होगा, भेड़ होगा, बिल्ली होगा, भैंस होगा, ये सब होगा ना बच्चों। राइट आंसर आप लोग डी लगाओगे। और अगर अगर ये रहे ऋतुस्राव चक्र क्या होता है, तो ऋतुस्राव चक्र में हुआ मानव हो गया, बंदर हो गया, चिंपैंजी हो गया, ये सब आप लोग लगाओगे। समझ में आ रहा है बच्चा? चलो आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताओगे। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन कैसा होता है? आंतरिक निषेचन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब आंतरिक निषेचन क्या है सर बताओगे क्या? जिसमें नरयुग्मक मादा जनन तंत्र के भीतर क्या करते हैं? अंडाणु से मिलकर फर्टिलाइजेशन करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल का जवाब बताओ। सल्क कंद का उदाहरण कौन सा होगा? अदरक होगा। तो अदरक तो राइजोम वाला बात हो गया, ये नहीं होगा। उसके बाद ये दूब घास, तो ये रनर के द्वारा होता है, ये भी नहीं होगा। आलू में हम लोग कौन सा पढ़ा बच्चा पार्टी? कौन सा पढ़ा जल्दी से बता दो। ट्यूबर बताया हमने, आलू तो ये भी नहीं होगा। तो प्याज लगाओ ना। सल्क कंद का उदाहरण कौन सा? प्याज लगा सकते हो। 27 का सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल। स्तनधारियों में निषेचन कहां पर होगा? देखो भाई, स्तनधारी जो होता है ना, इसमें हमारा जो होता है फैलोपियन ट्यूब के द्वारा होता है। इसमें भी हमारा क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके चलते हैं फिर आगे। अगला नंबर सवाल है, प्राकृतिक और निषेक जनन पाया जाता है मधुमक्खी में। किसमें बच्चों? मधुमक्खी में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो। द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? भ्रूणपोष होता है। तो बच्चों एक बार ये बता दो, भ्रूणपोष की ये सूत्र गुणता क्या होती है? बच्चों ये 3n स्ट्रक्चर में होता है, यानी कि ट्रिप्लॉइड होता है। जरूर याद रखोगे आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल देखो। 31 नंबर सवाल है। बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा बच्चों? यह होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा, यानी कि बच्चों कायिक प्रवर्धन के द्वारा। सही आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल देखो। ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं? कायांतरण कहलाते हैं। ये वाला ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 33 नंबर सवाल है। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? जस्ट हमने बताया सर। कितने होते हैं? 3n होते हैं, ट्रिप्लॉइड होते हैं। 33 नंबर सवाल का जवाब सी को लगा सकते हो। चलो अगला नंबर सवाल देखो। 34 नंबर सवाल है। बताओ, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक, यानी कि बच्चों यहाँ पे देखो एकल जनक, यानी कि यहाँ पे देखो सिंगल पेरेंट के द्वारा, और अगर सिंगल पेरेंट भाग ले तो उसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर अलैंगिक जनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 35 नंबर सवाल है। इनमें कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? द्वितीय केंद्रक, सेकेंडरी न्यूक्लियस हो जाएगा। चलो 36 नंबर सवाल है। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है बच्चों? ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। 36 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा बच्चों? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है? चैप्टर वाइज में बच्चा पार्टी उतना हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चैप्टर वाइज तो पढ़ना है, उसके बाद तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज ऐसे स्टार्ट कर देंगे, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। पहले चैप्टर खत्म कर लेते हैं। देखो बच्चा, समझने वाली बात है, एग्जाम में आ ही जाता है चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है, तो हम सबको बारी से बता देते हैं। पहले चमगादड़ द्वारा टिकियालो ऐसे किरोप्टेरोफिली कहते हैं, और उसके बाद ये ऑर्निथोफिली जो होता है ना बच्चों, ये पक्षी परागण को कहते हैं, और जल द्वारा परागण को हाइड्रोफिली कहते हैं, और एंटोमोफिली क्या होता है बच्चों? कीट परागण को कहते हैं। एक बार समझो समझो, हमारे ये दिमाग इधर दो भाई, सुनो ना, उधर क्या देख रहे हो, इधर देखो। ऑर्निथोफिली क्या होता है भाई? ऑर्निथोफिली जो ना ये पक्षी परागण हुआ, एंटोमोफिली कीट परागण हुआ, जल परागण हाइड्रोफिली हुआ, उसके बाद चमगादड़ जो होता है ना ये क्रिप्टेरोफिली हो गया। बस इतना को याद रख लो बच्चों। समझ गए? यस नो सारे बच्चे एक बार कमेंट में बता देना। चलो आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल देखो। जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है विखंडन से। जनक के समान बच्चों, पेरेंट के समान पूछा गया ना, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो ये रहा 39 नंबर सवाल। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? आसान सा सवाल है।
द्विखंडन अमीबा में पाया जाता है और पैरामीशियम में पाया जाता है। तो ऐसा करना कि एग्जाम हॉल में ओएमआर पे ए वाले को ऐसे रंग देना, उसके बाद बी पे जाना और बी वाले को भी ऐसे कर देना। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, आपका नंबर मिलेगा 0। नहीं, ऐसा नहीं करना। ऑप्शन में आगे बढ़े तो ए और बी दोनों, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अमीबा और पैरामीशियम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन के द्वारा जनन बच्चों यीस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा यीस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है। ये दोनों को अपने दिमाग में तो भाई बैठा के रख लो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न करता है? कितने माह में बच्चों? 8 माह में उत्पन्न करता है। चलो ये रहा 42 नंबर सवाल, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? इन विट्रो कहते हैं। शरीर के बाहर हो रहा है ना बच्चों। चलो 43 नंबर सवाल है, निम्न में कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? हमने बताया ना, जिसमें मेल और फीमेल ये क्या रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही शरीर में हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उभयलिंगी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं है पूछा गया है, तो जोंक जोंक है क्या बच्चों? केचुआ है क्या? फीता कृमि है? ये तीनों तो है, लेकिन ये घरेलू मक्खी नहीं है बच्चों, ये अलग अलग होता है। ये मेल में भी अलग है और फीमेल में भी अलग अलग है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि जोंक, केचुआ और फीता कृमि के बारे में तो पढ़ चुके हैं कि ये उभयलिंगी है, और जो नहीं है तो वो घरेलू मक्खी लगा सकते हो। देखो अगैब में वर्दी प्रजनन बुलबिल द्वारा होता है। 44 का ए हो जाएगा। हाँ, 70 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से होगा, बस मात्र इतना ही पढ़ना है। उभयलिंगी पादप का उदाहरण नहीं है। उभयलिंगी जो नहीं है तो नहीं वाला पपीता हो जाएगा। पपीता करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आप लोगों ने पेड़ देखा होगा ना पपीते का, भाई एक अलग मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। मेल वाला में तो भाई खाली फूल आके रह जाता है, अब पपीता आए भी नहीं करता है, आपको पता होगा। देखो निम्न में किसमें बाह्य निषेचन होता? बाह्य निषेचन किसमें होगा? ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मेढक में हो जाएगा, क्योंकि देखो हिरन भी ये स्तनधारी है, इसमें हमारा क्या होता है? इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। मनुष्य में तो आपको पता है इसमें आंतरिक निषेचन होता है। अब बोलोगे सर घोंघा, तो बच्चों घोंघा हमारा उभयलिंगी जरूर है, लेकिन इसमें भी आंतरिक निषेचन होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है जल के द्वारा, वायु द्वारा, हवा द्वारा, इन सभी के द्वारा युग्मक का स्थानांतरण पूछा गया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। जब निषेचन जीव शरीर के बाहर हो तो बाहर होगा तो बाह्य निषेचन कहेंगे, अंदर होगा आंतरिक निषेचन कहेंगे। तो बच्चों ये भी सोचने वाली बात है क्या? नहीं सर, काहे का? देखो अंडप्रजक प्राणी निम्नलिखित में कौन सा है? कौन सा होगा? अंडप्रजक, अंडा देने वाला। सांप, मुर्गी, मगरमच्छ भी है क्या सर? बिल्कुल। इनमें से सभी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बच्चा इसमें बहुत क्या करते हैं, कंफ्यूजन में मारते हैं, एकदम मार दो डी और करेक्ट आंसर लगा देते हैं। लेकिन नहीं बच्चों, देखो यहाँ पे युग्मक है, और युग्मक हमने पढ़ा है, युग्मक हमने क्या पढ़ा है कि हैप्लॉइड होता है, यानी कि बच्चों ये एन वाला स्ट्रक्चर में होता है, और ये हमारा 23+23 के ऐसे स्ट्रक्चर में सजा होता है। अगर इसमें दोनों मिला हो, n+n करके दोनों मिला है, तो ये 2n, तब इसे हम कहेंगे कि 46 होगा। ये तो जायगोट वाला निर्माण में हो गया, लेकिन यहाँ पे युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या है ना बच्चों, 23 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रहे आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल है, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? यहाँ पे देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछा गया है, जो कि मनुष्य होगा, बंदर होगा, चिंपांजी होगा, ये सारा का सारा क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल है, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? ये भी हमने बता चुका है, बांस हो जाएगा। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और बच्चा पार्टी, अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं करा है तो जल्दी जल्दी से आप लोग एक बार क्लास को जरूर लाइक करिएगा। बच्चा आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोगों का भी ये थोड़ा है, तो आप लोग क्लास को जरूर लाइक करोगे। बच्चा पार्टी करोगे कि नहीं? जल्दी से कर दो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि है? हमने क्या बताया था? जीवों के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का काल ही उसका जीवन काल कहलाता है। तो जीवन काल हो जाएगा, लाइफ स्पान हो जाएगा। ओके, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 54 नंबर सवाल का जवाब बताओ। एक पुंजक यानी कि बच्चों क्लोन के संबंध में क्या सही है? आकारिकीय रूप से समान है, अनुवांशिक रूप से समान है, ये दोनों रूप से समान है, यानी कि ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा प्रश्न, किसमें जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है? मोनेरा और प्रोटिस्टा। ए और बी दोनों इसका भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन पुष्पी पौधों के जनन में काम नहीं आता है? नहीं आने वाला कोनिडिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर सवाल है, इनमें किस पौधे की पत्ती के कटे किनारों से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है? कौन सा होगा बच्चों? ब्रायोफिलम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल देखो, निम्नांकित किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? 12 वर्ष में एक बार पुष्प बच्चों नीला कुरंजी जिसे बोलते हैं। 58 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी को लगाना बच्चों गलत नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मध्य चक्र किसमें नहीं पाया जाता है? बच्चों बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं को पढ़ना भूल जाते हैं और गलत कर देते हैं। यहाँ पे है मध्य चक्र किसमें नहीं पाया जाता है, तो बिल्ली में मध्य चक्र पाया जाता है, ये तो सही है। कुत्ता में भी पाया जाता है, ये भी सही है। गाय में भी पाया जाता है, ये सही है। लेकिन नहीं जो पाया जाएगा वो मनुष्य होगा, क्योंकि मनुष्य में जो होता है ना बच्चों, वो कौन सा चक्र होता है? वो होता है हमारा ऋतुस्राव चक्र। कौन सा चक्र बच्चा याद रखना, इसमें ऋतुस्राव चक्र होता है। इसे हम लोग मासिक चक्र भी कह सकते हैं। ओके चलो 60 नंबर सवाल है, युग्मक जनन में क्या बनेगा? देखो बच्चों युग्मक है, गैमीट है, तो गैमीट हमारा मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों हो सकता है, यानी कि नर तथा मादा दोनों युग्मक हो जाएगा। 60 नंबर सवाल का जवाब सी ऑप्शन लगाओ आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। एक लिंगिता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? एक लिंगाश्रयी हो जाएगा। एक लिंगिता की स्थिति है बच्चों, अगर द्विलिंगता होता तो हम लोग उभय लिंगाश्रयी लगाते। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर सवाल देखो, द्विलिंगी प्राणियों के कौन कौन से उदाहरण है? द्विलिंगी स्पंज हो गया, टेपवर्म हो गया, जोक हो गया, ये सारा का सारा हो जाएगा ना द्विलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी भी कह सकते हो इसे, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो 63 नंबर सवाल है, इनमें कौन उभयलिंगाश्रयी है? उभयलिंगाश्रयी कौन सा होगा? नारियल हो जाएगा। उभयलिंगाश्रयी नारियल हो जाएगा। 63 का ए ऑप्शन हो जाएगा। चलो ये रहा मक्का के अर्धसूत्राणु यानी कि 2n में गुणसूत्रों की क्या होती है? संख्या। देखो अगर मक्का में अगर n की बात करें बच्चों तो 20 होती है, लेकिन हमारा 40 कहीं तो दिया नहीं है, तो हम 20 लगाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन 2n था तो इसको थोड़ा समझ के थोड़ा हमारा 40 हो सकता था, तो बच्चों यहाँ पे 20 दिया गया ऑप्शन में, तो आप सी लगा सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, इनमें किस समुदाय के पौधों में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक होता है? जल माध्यम कौन सा? शैवाल, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, ये सारा का सारा जिसमें जल माध्यम आवश्यक है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, इनमें कौन सा भाग द्विगुणित है? अब यहाँ पे देखो बच्चों अगुणित नहीं है, यहाँ पे द्विगुणित है। जो 2n में होगा डिप्लॉयड होगा। देखो यहाँ पे डिप्लॉयड दिया गया। युग्मनज देखो ये मेल गेमिट और फीमेल गेमिट यानी कि n+n हो जाएगा। अंड हमारा n होगा, पराग n होगा और नर युग्मक भी क्या होगा? n होगा। तो हमारा द्विगुणित तो यही लग रहा है जो बराबर में 2n बनाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर आप लोग ए को लगाओ। ये युग्मक सर ये तो एक है ना नर युग्मक, अगर मादा युग्मक दोनों मिले संलयन करे तो 2n हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नर युग्मक स्पष्ट कर दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर सवाल देखो, हाइड्रा में अलैंगिक जनन जस्ट हमने बताया बच्चों। आपके सामने आए यीस्ट या फिर आए आपके सामने कौन सा? सर हाइड्रा। ये दोनों आ रहा है, मुकुलन लगा देंगे ना, मुकुलन करेक्ट आंसर बी होगा। बडिंग कहते हैं इंग्लिश में। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल है, कवक में अलैंगिक जनन होता है किसके द्वारा? चल बीजाणु के द्वारा बिल्कुल होता है, कोनिडिया के द्वारा भी होता है, ए और बी दोनों द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुकुलन मत लगाना, यहाँ यीस्ट और हाइड्रा है तो मुकुलन लगाना है। ओके करेक्ट आंसर आपका इसका सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल है, तोता का जीवन काल क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है। 140 वर्ष होता है, तोता का जीवन काल 140 वर्ष है, तो ऑप्शन सी लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं। नन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को जस्ट हमने बता चुका है बच्चों, ये डिफिनेशन हमने बताया था। अगर रहे प्राइमेट, अगर नन हटा के प्राइमेट स्तनधारियों में पूछे तो उसे हम लोग ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। अगर नन प्राइमेट हो तो उसे हम लोग मध्य चक्र कहते हैं। तो इसका क्या होगा? मध्य चक्र हो जाएगा। 70 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। और अगर बच्चों मध्य चक्र का कुछ एग्जांपल हम आपसे पूछे तो क्या लगाओगे? जैसे हो गया गाय हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ये सब लगाओगे ना बच्चों। इसलिए चलो अब हमारा चैप्टर शायद खत्म हो चुका, हमें लगता है कि खत्म हो चुका है। चलो बच्चा पार्टी, हाँ आ चुका है विद्या आनंद, आपका ये प्यारा सा प्रदीप सर हम आपके सामने है बच्चों। हम आपके साथ तब तक रहेंगे जब तक कि आपका रिजल्ट अच्छा न बन जाए, तब तक हम आपके
साथ है, इसलिए हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोग टेलीग्राम चलाते हो तो वहां पे भी विद्या आनंद सर्च करके ज्वाइन हो जाना। ओके बच्चों, जरूर ज्वाइन होना। क्लास को जरूर लाइक कर देना, कमेंट प्यारा सा, ये कमेंट भाई आप हमारे लिए मोटिवेशन हो जाता है कि क्लास कैसा लगता हमारा, ये कमेंट कर देना। आप लोग दोस्तों के पास शेयर करने का मन हो तो कर देना, ऐसे नहीं करने का तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और सभी ये प्रश्नों को याद कर लेना। इस चैप्टर से हम 70 ऑब्जेक्टिव कराए हैं ना भैया, इसको तो याद कर लेना, चाहे कुछ हो ना हो, लेकिन ये याद होना चाहिए, क्योंकि अगला चैप्टर फिर देंगे आपको तो क्या होगा, याद नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए जितना देते जा रहे याद करते चलो, एकदम काम बन जाएगा, बढ़िया नंबर आ जाएगा, एकदम आगे जो होगा देखा जाएगा बच्चों। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।